प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं सबरीना साइट एंड सॉन्ग मिनिस्ट्री की प्रेयर वॉरियर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नया सीज़न स्टार्ट है। मैं आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करूँगी। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 ता 18 आयात तक मैं पढ़ूँगी। और जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब तू रोज़ा रखे। मैं रोज़ा के हवाला से आप सबके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, जो एक बुज़ुर्ग आदमी और चंद नौजवान थे जो एक जगह पर जॉब करते थे। तो उनकी एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब वो एक जगह जॉब कर रहे थे तो जो बुज़ुर्ग आदमी था वो खाने पीने में मशगूल था, वो इतना बिज़ी था। और जब नौजवानों ने उनको देखा खाते पीते तो वो उनके पास आए। तो उन्होंने उस बुज़ुर्ग आदमी से पूछा कि अंकल जी, क्या आप रोज़ा की हालत में हैं? तो उसने, जो बुज़ुर्ग आदमी था, उसने जवाब दिया, हाँ बेटा, मैंने रोज़ा रखा है। तो उस जो नौजवान था वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा रोज़ा है, ये खा भी रहा है और पी भी रहा है। तो उसने बोला, मैं खाता भी हूँ, मैं पीता भी हूँ, और मैं बीमारी के बायस अपने पेट को, अपने स्टमक को भूखा नहीं रख सकता। पर मेरा रोज़ा ज़ुबान का रोज़ा है, मेरा रोज़ा रूह का रोज़ा है, मेरा रोज़ा दिल का रोज़ा है। जैसा कि वो हरामकारी नहीं कर रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था, अपनी ड्यूटी पे लोगों को रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास नहीं बना कर दिखा रहा था कि मैं उदास हूँ, ना किसी के बारे में ना हक बातें कर रहा था। जैसा कि कलाम में लिखा है, तो किसी के साथ ना हक ना कर, तो किसी की अपजोई ना कर। तो वो ये सब कुछ कर रहा था। उसने ज़ुबान और रूह का रोज़ा रखा हुआ था। वो किसी के बारे में ना हक नहीं बोल रहा था, वो खुदा की वर्शिप कर रहा था। ज़ुबान से वो खुदा का नाम ले रहा था, पर लोगों के सामने वो खा पी रहा था। उनके हिसाब से वो रोज़ा में नहीं था। और फिर जब उस बुज़ुर्ग ने उस नौजवान से पूछा कि बेटा, क्या तू रोज़े की हालत में है? तो उस नौजवान ने अपना सर झुका कर कहा, हाँ, मैं रोज़े की हालत में हूँ, पर मैं खा पी नहीं रहा, बाकी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। बेसिकली वो दुनिया के खुदा को खुश कर रहा था। रोज़ा, उसका रोज़ा पेट का रोज़ा था। उसका रोज़ा अज़ियत का रोज़ा था। वो अपने पेट को और ज़ुबान को अज़ियत में रख रहा था, लेकिन वो दुनिया के हर काम कर रहा था। अपनी ड्यूटी पर लोगों को तंग कर रहा था, वो हरामकारी कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था, वो खुदा को खुश नहीं कर रहा था। जबकि वो बुज़ुर्ग आदमी, रोज़ा उसका रोज़ा था, उसका ज़ुबान का रोज़ा और रूह का रोज़ा था। वो अपने खुदा को खुश कर रहा था। मेरे अज़ीज़ों, हमें हमारा रोज़ा इस तरह का होना चाहिए कि हमें सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं रखना चाहिए। रोज़ा ज़ुबान, दिल और रूह का होता है। हमें पूरी तौर से अपने आप को अपने खुदा के आगे रखना चाहिए, ताकि हमारा खुदा हमारी नीयत को देखे। रोज़ा नीयत का होता है। रोज़ा हमारी मुसीबतों को, परेशानियों को ख़त्म करता है। रोज़ा हमें खुदा के साथ जोड़ता है। आज के इस कलाम के वसीला से, जो रोज़े पर कलाम है, खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे और सुनने वालों सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।